विद्यार्थी मित्रों, आज आप धोरण 7 हिंदी विषयનું पेपर सोल्यूशन કરીશું। જો તમે અમારી ચેનલ ઉપર નવા હોય તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેવા વિનંતી। ચાલો આપણે प्रश्न 1 જોઈશું। एक छे सही विकल्प चुनकर प्रश्न का उत्तर लिखिए। शब्दकोश में क्रम अनुसार दूसरे क्रम में कौन सा शब्द आएगा? तो मित्रों आनो जवाब आवशे बी। बीजा क्रमे कयो शब्द आवशे? तो गर्व। प्रश्न 2, शब्दकोश का क्रम के अनुसार सही विकल्प चुनिए। એટલે કે સાચો જવાબ આપણે ગોતવાનો છે। તો આધાર, અક્ષય, ગગન, પ્રકાશ। આધાર, અક્ષય, ગગન, प्रकाश। जवाब आवशे बी। दिनेश ने बहुत मिठाई खाई। वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? આપણે વિશેષણ ગોતવાનું છે। ए दिनेश, बी बहुत, सी मिठाई के डी खाई। तो આપણો જવાબ આવશે बी बहुत। ત્યારબાદ चौथो विकल्प, गौरव तीसरी कक्षा में पढ़ता है। वाक्य में रेखांकित शब्द का विशेषण कौन सा प्रकार है? तो ए गुणवाचक विशेषण, बी निश्चित संख्यावाचक विशेषण, सी अनिश्चित वाचक विशेषण, डी परिमाणवाचक विशेषण। तो આપણો જવાબ આવશે નિશ્ચિત સંખ્યાવાચક विशेषण। ત્યારબાદ प्रश्न 5, पूरी टीम किसे ढूंढने में लग गई? कोच, मैनेजर, डॉक्टर, कप्तान। तो આપણો જવાબ આવશે મિત્રો डी कप्तान। सुनो मेरा हीरा गा रहा है। वाक्य कौन बोलता है? तो कि आ वाक्य कौन बोले छे? तो આપણો जवाब આવશે ए पहली स्त्री। 7मो, धरती की शान काव्य के कवि कौन है? प्रेमचंद, बी गांधी जी, सी पंडित भरत व्यास जी, डी इकबाल। तो આપણો जवाब આવશે डी पंडित भरत व्यास जी। 8मो विकल्प है, कल आने के चक्कर में इस मोहल्ले में मेरे लाखों रुपये फंस गए हैं। यह वाक्य कौन बोलता है? तो आ तमे भण्या हशो तो तमने खबर हशे मित्रों, भिखारी, भरत, गुरुजी के गीता। तो આપણો जवाब આવશે ए भिखारी। मित्रों हजी पण जो तमे अमारी चेनल ने सब्सक्राइब ना करी होय तो सब्सक्राइब करी लेवा विनंती, जेथी करीने आगळना पेपर सोल्यूशनना विडियो तमारा सुधी पहोंचता रहे। हवे आपणे प्रश्न 1 ब नुं सोल्यूशन जोईशुं। एमां पहेलो प्रश्न छे, बेटी तितली बनकर क्या करना चाहती है? तमे नोट अने पेन साथे राखजो जेथी करीने जवाब लखी शकाय। तो लखी शकाय के बागों में घूमेंगी और हवा को चूमेगी। बेटी तितली बनकर बागों में घूमेगी और हवा को चूमेगी। बीजो प्रश्न है, मनुष्य की मुट्ठियों में क्या बंद है? तो जवाब थशे कि मनुष्य की मुट्ठियों में तूफान बंद है। मनुष्य की मुट्ठियों में तूफान बंद है। तीजो प्रश्न, बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हैं? तो बड़ा होकर मैं फौजी बनना चाहता हूँ। आया मित्रों तमे तमारी रीते पण तमारो जवाब पण लखी शको। तमे जे बनवा मांगता होय ए लखी शको। मैं लिख्युं छे कि बड़ा होकर मैं फौजी बनना चाहता हूँ। हवे प्रश्न 1 क छे मित्रों, संक्षिप्त में उत्तर दीजिए। ए तमारे जाते करवाना रहेशे। प्रश्न 2 अ, संक्षिप्त में उत्तर दीजिए। ए पण तमारे जाते करवाना छे। हवे आपणे प्रश्न 2 ब, कहानी, ए पण तमारे जाते करवानी रहेशे। त्यारबाद प्रश्न 2 ड आपणे जोईए। 2 ड नी सूचना छे, दिए गए वाक्य में से शब्द चुनकर नए वाक्य बनाइए। तो आ उपरनो फकरो जे छे मित्रों ए वाँचीने तमारे वाक्य बनावाना। काजल ने देखा कि बिल्ली खुर्सी के नीचे बैठकर रोटी खा रही है। उदाहरण, आ वाक्य उपरथी जेटला आ उपरना फकरा उपरथी जेटला वाक्य बने एटला तमे बनावी शको। बिल्ली खुर्सी के नीचे है, आ एक वाक्य थयुं। तो आपणे आवा बीजा 2 बनावाना छे। तो जोईए, बिल्ली रोटी खा रही है। बीजू थशे, काजल ने बिल्ली को देखा। आना सिवायना पण घणा बधा वाक्यो बने छे, ए तमे बनावी शको। एक वखत हजी बोली जऊं छुं। पहेलुं, बिल्ली रोटी खा रही है। बीजू, काजल ने बिल्ली को देखा। हवे आपणे प्रश्न 3 व्याकरण तरफ आगळ वधशुं मित्रों। हवे प्रश्न आवशे 2 3 अ। 3 अ पहेलुं छे, सूचना अनुसार लिखिए। समानार्थी शब्द देकर मूल शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। એટલે કે સમાનાર્થી અર્થ દેવાનો છે અને એનું વાક્ય બનાવવાનું છે। તો પહેલું છે રવૈયા। રવૈયાનો સમાનાર્થી થશે મિજાજ।
तो मिजाजનું वाक्य એવું બનશે કે બાબूजीને बहुत समझाया पर मुकेश अपना रवैया नहीं बदला। बीजू છે मिसाल, तो मिसाल એટલે उदाहरण। गांव में रामू और शामू की दोस्ती की सभी मिसाल देते हैं। मैं हजी पण एक बार वाक्य बोली जाऊँ। रवैयाનું वाक्य रवैयाનો अर्थ થાય છે मिजाज, એનું वाक्य છે बाबूजी ने बहुत समझाया पर मुकेश अपना रवैया नहीं बदला। बीजू છે मिसाल, गांव में रामू और शामू की दोस्ती की सब मिसाल देते हैं। આવું બની શકે। આના સિવાય પણ તમે બનાવી શકો। અમે છે વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ देकर मूल शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो અહીંયા આપણે વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ જોઈએ। અમૃતનું થશે વિષ, તો એનું વાક્ય થાય શંકર ने विष पी लिया था। शंकर ने विष पी लिया था। बीजू છે વરદાન, તો એનું વિરુદ્ધ થશે અભિશાપ। दहेज प्रथा एक सामाजिक अभिशाप है। दहेज प्रथा एक सामाजिक अभिशाप है। ત્યારબાદ મિત્રો આવશે मुहावरा का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। मुहावरा છે એનો વાક્ય અર્થ દેવાનો છે અને વાક્યમાં પ્રયોગ કરવાનો। પહેલું છે પ્રાણ ન્યોછાવર કરના, તો જીવન સમર્પિત કરના। હજી એકવાર બોલું છું, પ્રાણ ન્યોછાવર કરના એનો અર્થ થશે જીવન સમર્પિત કરના। वाक्य થશે भगत सिंह ने देश के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। भगत सिंह ने देश के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। बीजू છે अपने पाँव पर चलना, तो आत्मनिर्भर बनना, એનો अर्थ થશે आत्मनिर्भर बनना। वाक्य થશે प्रत्येक युवक को अपने पाँव पर चलना चाहिए। त्रीजू लाखों में एक होना, तो विशिष्ट होना। विशिष्ट होना। वाक्य थશે गांधी जी जैसा नेता लाखों में एक है। गांधी जी जैसा नेता लाखों में एक है। હવે ચોથું છે કહાવત का अर्थ दीजिए। तो એમાં કહાવતનો अर्थ તમારે લખવાનો છે ખોદા પહાડ નીકળી ચૂહિયા, તો એનો अर्थ થશે अधिक मेहनत लाभ कम। अधिक मेहनत लाभ कम। બીજું છે जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो एनो अर्थ थશે शक्तिशाली की ही जीत होती है। शक्तिशाली की ही जीत होती है। दूर के ढोल सुहावने, तो एनो अर्थ थશે दूर से हर चीज अच्छी लगती है। दूर से हर चीज अच्छी लगती है। हमें प्रश्न 3b तरफ આપણે આગળ વધીએ। लिंग परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। એટલે કે લિંગ બદલાવાની છે। લડકા अपने घर गया, તો લડકાની જગ્યાએ લિંગ આપણે બદલી નાખી, તો અહીંયા લડકી થઈ ગઈ છે। લડકી अपने घर गई, गया नहीं, હવે ગઈ, કારણ કે અહીં છોકરી છે એટલે ગયા ન આવે, ગઈ આવશે। બીજું છે हिरण दौड़ रहा है, तो हिरनी दौड़ रही है આવશે, दौड़ रही આવશે, दौड़ रही है। ત્યારબાદ વચન પરિવર્તન करके वाक्य फिर से लिखिए। એટલે વચન બદલાવાના છે। એક વચન તો બહુવચન, બહુવચન તો એક વચન। ઘોડા દौड़ रहा है, तो घोड़ा છે તો घोड़े दौड़ रहे हैं। બીજું मैं आज स्कूल नहीं गया, तो हम आज स्कूल नहीं गए। हम आज स्कूल नहीं गए। प्रश्न 3क છે એ માતૃભાષામાં अनुवाद તમારે જાતે કરવાનો રહેશે। प्रश्न 4અ છે जन्मदिन की बधाई देते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए, એ પણ તમારે જાતે લખવાનો છે। હવે છે प्रश्न 4બ, એમાં સૂચના આપણે વાંચીએ કે પદો को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। तो આપણે આખું વાક્ય બનાવશું। જુદા જુદા અર્થો આપ્યા છે, क्या तुम्हारे फिर मन में बात थी, તો આને આપણે એક વાક્ય બનાવશું। फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी, આવું વાક્ય બનશે। फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी। બીજું છે देखते दृष्टि से प्रेम शिवाजी और उसकी रहे, तो शिवाजी उसकी और प्रेम वृष्टि से देखते रहे। शिवाजी उसके और प्रेम दृष्टि से देखते रहे। પછી છે શબ્દો કો હિન્દી में लिखिए। तो પહેલો શબ્દ છે ગ્રાહક। મિત્રો સાંભળજો, ગ્રાહકને ખરીદદાર કહેવાય, હિન્દીમાં ખરીદદાર। બીજું છે જકાત, તો એને કહેવાય ચુંગી। શું કહીશું એને મિત્રો? ચુંગી કહીશું। ત્યારબાદ છે હસ્તાક્ષર। હસ્તાક્ષરને કહેવાય દસ્તખત। દસ્તખત। ત્યારબાદ ચોથું છે રોકડા, તો રોકડાને કહેવાય નગદ। નગદ મિત્રો। ત્યારબાદ છે કાલ પરિવર્તન કરકે फिर से लिखिए, એટલે કે કાળ બદલાવાનો છે। ભૂતકાળમાં વાક્ય લખવાનું છે। તો જોઈએ આપણે મંદિર में पूजा होगी, तो
तो मंदिर में पूजा हुई आवशे मित्रों। शुं थई जशे काळ बदलावशुं एटले हुई। मैंने पढ़ाई की तो मैं पढ़ाई करता हूँ। वर्तमान में फेरववानुं छे तो मैं पढ़ाई करता हूँ आवुं थई जशे मित्रों। त्यारबाद छे वाक्यों को शुद्ध रूप में लिखिए। तो एमां पहलुं वाक्य छे लड़की खेल रहा है तो रही है आवशे मित्रों। लड़की खेल रहा है तो अहीं रही आवशे। बीजुं छे मेरे घर 4 पंखा है तो एनुं मित्र थशे मेरे घर में 4 पंखे है आवशे। मैंने टिकट खरीदा तो मैंने छे ने एने तमारे भेगुं लखवानुं रहेशे, भेगुं थई जशे। नीता रात दिन पढ़ता है तो नीता रात दिन पढ़ती है आटलो सुधारो थशे मित्रों। हवे प्रश्न 5 तरफ आपणे आगळ वधीए। पाठशाला की समय सारणी पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आना कोष्टक उपरथी आपणे जवाब लखवानी कोशिश करिए। पहलो प्रश्न है कौन से विषय का तास हर रोज आता है? तो कया विषयनो पीरियड दररोज आवे छे? तो के गुजराती। आ तमे जोई शको छो गुजरातीनो पीरियड दररोज आवे छे। बीजो प्रश्न कौन से विषय का तास सप्ताह में एक ही बार आता है? तो आ शारीरिक शिक्षण छे ने एनो पीरियड अठवाडियामां एक ज वार आवे। तीजो प्रश्न सप्ताह में चित्र कितने मिनिट पढ़ाया जाता है? तो एटले के एक अठवाडियामां चित्र કેટલી મિનિટ ભણાવી શકાય? તો આ 2 દિવસ આવે છે શુક્ર શનિ। તો એક પીરિયડની 35 મિનિટ તો 2 પીરિયડની મિત્રો કેટલી મિનિટ થાય? 70 મિનિટ। તો चित्र 70 मिनिट तक पढ़ाया जाता है आवुं तमे करी शको। अहींया 70 मिनिट आवशे। चित्र का तास कौन कौन से दिन आता है? तो शुक्र शनि मित्रों। शुं आवशे? शुक्र शनि आ 2 दिवस चित्र का तास आता है। हमने आपणे जोयुं ऊपर। प्रश्न 5b ए निबंध छे तमारी रीते लखवानो रहेशे। जो मित्रों तमने अमारुं आ पेपर सोल्यूशन गम्युं होय तो अमारी चेनलने सब्सक्राइब करजो।